हेलो एवरीवन, जीएस सब सिविल सर्विस क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि हम लोग देख रहे थे करंट अफेयर्स की सीरीज बिहार से रिलेटेड थी। इससे पहले हमारी 3 सीरीज आ चुकी हैं, तो ऑलमोस्ट हम 14-15 डिस्ट्रिक्ट को कवर कर लिए हैं। आज चौथा सीरीज है, तो इसमें भी हम लोग 4-5 डिस्ट्रिक्ट को कवर करेंगे। तो जितने भी डिस्ट्रिक्ट वाइज करंट अफेयर्स आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट होंगे, वो सारे करंट अफेयर्स यहाँ करा दिए जाएंगे। तो आशा करते हैं कि 13 दिसंबर को जो एग्ज़ाम है आप लोगों ने बहुत अच्छे तरीके से बहुत कुछ पढ़ लिया होगा, और लास्ट टाइम ये वीडियो देखोगे तो रिवीजन के तौर पे आपको काम आ जाएगा। ठीक है, तो 3 ही 4 ऐसे सेक्शन हैं जिस पे आप बेहतर तरीके से पकड़ है तो आपका कट ऑफ नहीं रुकेगा। जैसे साइंस को लेकर, हिस्ट्री में मॉडर्न हिस्ट्री के सेक्शन को लेकर, करंट अफेयर्स को सेक्शन को लेकर, बिहार स्पेशल, यदि ये 4 चीज़ों पे आपको ठीक ठाक पकड़ है तो पीटी का कट ऑफ आपका नहीं रुकेगा। तो टू दी पॉइंट पढ़ना, ऐसा नहीं कि हर चीज़ में पीएचडी करना है, हर चीज़ में हमको एकदम एग्जैक्ट 100% नॉलेज होगा ही नहीं। एवरेज नॉलेज हर एक सब्जेक्ट में चाहिए, आपको कट ऑफ ही तो क्वालिफाई करना है। ठीक है, तो बिहार करंट अफेयर्स में आज हम नेक्स्ट सीरीज़ देखने वाले हैं डिस्ट्रिक्ट वाइज। जब करंट अफेयर्स देखते हो तो चीज़ों को याद करने में आसानी होती है। तो चलिए देखते हैं, आज हम लोग पटना देखते हैं। ठीक, पटना में जो न्यूज़ देखेंगे, पहला न्यूज़ पटना देखिए, पहला इसका लोकेशन देखेंगे तो पटना यहाँ है। ठीक है, और इससे कुछ रिवर यहाँ से जो निकलते हैं, या पटना किस नदी के किनारे बसा है, या गंगा रिवर से रिलेटेड क्वेश्चन यहाँ पे बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो वो भी चीज़ों पे आप लोग ध्यान दें, वहाँ से भी क्वेश्चंस बनते हैं। पहला जो न्यूज़ है, एपीजे अब्दुल कलाम साइंस सिटी कहाँ है? पटना में है। हेल्थ केयर ड्रोन का परीक्षण करने वाला देश का पहला संस्थान एम्स पटना। ठीक है, एशिया का पहला डॉल्फिन रिसर्च सेंटर भी है पटना में। देश का पहला पोषण गांव पोखरी विगा पटना में है। कोकोनट पार्क की बात करें तो ये भी पटना में, कंकरबाग में। ठीक है, पटना में स्थित। इसका 2008 में नाम परिवर्तन करके क्या नाम रख दिया गया था? अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पे रख दिया गया था। ठीक है, नेक्स्ट न्यूज़ पटना में देखेंगे हम लोग। बापू टावर पटना के गर्दनी बाग में स्थित है। इस टावर की ऊंचाई 120 फीट है। यह 6 मंजिली टावर है। पहला क्लाइमेट चेंज लर्निंग लैब देखोगे तो पटना जू। ठीक है, पटना का पहला ट्रैफिक पार्क है वीर कुंवर सिंह पार्क। राज्य का पहला अस्थायी ट्रैफिक पार्क पटना के वीर कुंवर सिंह पार्क में बनेगा। ये भी इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा। बिहार राज्य का पहला इस्कॉन मंदिर पटना में है। ये कितने 100 करोड़ रुपए की लागत से बनाया गया है। और ये बताइएगा भारत में और कितने इस्कॉन मंदिर है, और पहला इस्कॉन मंदिर कहाँ बनाया गया, ये कमेंट बॉक्स में आप लोग आंसर करें। नेक्स्ट देखेंगे, बिहार का पहला स्टोमा क्लिनिक की बात करें तो IGIMS पटना में है। बिहार का पहला मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क भी पटना में है। बापू परीक्षा परिसर देखोगे तो देश के सबसे बड़ा परीक्षा परिसर केंद्र है। कहाँ है? ये भी पटना में है। तो देश की राजधानी है और काम होते रहते हैं। ठीक है, स्वच्छता सर्वेक्षण 2023 में पटना को 25वां रैंक मिला है। ठीक है, बिहार का पहला तैरता CNG स्टेशन कहाँ है? पटना में है। टेस्ट ट्यूब बच्चा जन्म देने वाला पहला सरकारी अस्पताल कौन है? IGIMS। ठीक है, देश में पहली बार ट्रांसजेंडर को बनाया गया पटना यूनिवर्सिटी में सीनेट सदस्य। नाम क्या है? रेशमा प्रसाद। ये भी इम्पॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट न्यूज़ देखते हैं। बिहार का पहला फायर ब्रिगेड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट कहाँ खुला है? बिहटा में खुला है। देश का पहला शिल्प कला म्यूजियम कहाँ है? पटना में है। राज्य का पहला जैविक खेती मॉडल प्रशिक्षण केंद्र भी है, फतुहा में है। बिहार का पहला डबल डेकर पुल कहाँ है? पटना। मोकामा बाढ़ ये सब पटना के अंदर ही आ जाते हैं। देश का पहला गेंडा प्रजनन केंद्र पटना जू। अजय शब्द सृजन अवार्ड 2023 ऋषिकेश सुलभ मिला है पटना में। ठीक है, मोनिका दास बिहार की पहली ट्रांसजेंडर चुनाव आयोग की ब्रांड एम्बेसडर बनी है। नेक्स्ट न्यूज देखते हैं। हिमा दास पटना हाफ मैराथन की ब्रांड एम्बेसडर बनाई गई है। पटना की रश्मि कुमारी ने अपना तीसरा फाउंडेशन कप खिताब जीता है। क्या इसका संबंध कैरम खिलाड़ी मतलब कैरम से था। ठीक है, 51 शक्तिपीठ धाम महामंदिर पटना में, इसे 51 महिला मिलकर संचालित करेगी और मुख्य पुजारी भी महिला ही होगी। ठीक है, वुमेन एम्पावरमेंट यहाँ भी दिख रहा है। राज्य स्तरीय तरंग प्रतियोगिता में फुटबॉल प्रतियोगिता को कौन जीता है? पटना ने जीता है। अहद अनहद शब्दों और प्रदर्शनों को उत्सव का आयोजन कहाँ हुआ है?
पटना में हुआ है। पटना हाईकोर्ट के नए मुख्य जज कृष्ण विनोद चंद्रन कौन है? विनोद चंद्रन। अब एक यहाँ से आप कमेंट बॉक्स में आंसर करिएगा, पटना हाईकोर्ट की स्थापना कब हुई थी और यहाँ के पहले चीफ जस्टिस कौन थे? इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में करिएगा। बिहार का पहला सब्जी और फल निर्यात सेंटर सिकंदर औद्योगिक क्षेत्र, ये भी है पटना में है। पटना से काफ़ी न्यूज़ हैं जो इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। पटना से इतना न्यूज़ ध्यान रखिएगा। और इससे कुछ रिवर के बारे में बता दें, जो यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया था कि सोन नदी है ना, सोन नदी कहाँ मिलती है ना। तो सोन नदी से एक पूछा था, एक पुनपुन नदी से पूछा था। पुनपुन नदी देखोगे तो फतुहा के पास मिलती है गंगा में, ठीक है। और सोन नदी देखोगे तो वो मिलती है दानापुर में। और एक क्वेश्चन यहाँ से और पूछा गया था कि गंगा नदी की सर्वाधिक लंबाई किस जिले में है, बिहार के किस जिले में? तो पटना में है 99 किलोमीटर, और उसके बाद है भागलपुर। और ये भी एक बार क्वेश्चन बीपीएससी पूछा था कि गंगा नदी बिहार के कितने जिलों से प्रवाहित होती है? तो 12 जिलों से गंगा नदी गुजरती है, ठीक है। तो ये सब भी बेसिक क्वेश्चन याद रखिएगा, यहाँ से भी क्वेश्चन बनते हैं। और आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर करें कि पटना जो है और किस किस ज़िले से सट रही है, बिहार के किस किस ज़िले से सट रही है, इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में करें। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं पूर्णिया। पूर्णिया देखोगे, सबसे पहले इसका लोकेशन देखोगे मैप पे तो यहाँ पे है, और आप लोग इसका आंसर कर रहे हैं पूर्णिया से लगे ज़िले कौन कौन से हैं। देश और बिहार का पहला एथेनॉल प्लांट पूर्णिया। कल भी हम एथेनॉल प्लांट पे बात किए थे, और वहाँ पे हम बोले थे कि आप लोग आंसर करिएगा कि पहला एथेनॉल प्लांट कहाँ लगा है और बिहार में कितने एथेनॉल प्लांट हैं, है ना। परौरा में बनेगा, ये भी जगह याद रखिएगा क्योंकि अब अंदर से भी जगह पूछने लगा है। बिहार का दूसरा डॉपलर रडार पूर्णिया में लग रहा है, और डॉपलर रडार, पहला डॉपलर रडार आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर करिएगा कि पहला डॉपलर रडार कहाँ है, डॉपलर रडार क्या होता है, इसे भी आप कमेंट बॉक्स में आंसर कीजिए। सभी पंचायतों में पुस्तकालय वाला जिला कौन है? पूर्णिया है, ठीक है। और ऐसा प्रथम जिला बन गया है जहाँ की सभी ग्राम पंचायतों में शिक्षा विभाग के सहयोग से दान में प्राप्त किताबों से पुस्तकालय खोले गए हैं, इम्पॉर्टेंट है। मखाना पर 3 दिवसीय राष्ट्रीय सेमिनार बिहार की कृषि कॉलेज का है पूर्णिया में। नेक्स्ट न्यूज़ देखेंगे, बिहार का चौथा एयरपोर्ट पूर्णिया में स्थापित किया जाएगा। कमेंट बॉक्स में आप लोग आंसर करें कि बिहार में जो 3 एयरपोर्ट है कहाँ कहाँ है, क्योंकि चौथा एयरपोर्ट है तो इससे पहले 3 एयरपोर्ट है, और तीसरा एक लेटेस्ट बना है, उसका नाम आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएं, ठीक है। नेक्स्ट न्यूज़ है रोहतास, ठीक है। रोहतास देखोगे बिहार के मैप पे तो यहाँ लोकेशन है, और आपको पता होगा कि यहाँ सबसे ज़्यादा शिक्षित लोग होते हैं। तो कितनी % साक्षरता दर है, इसके अब जो है परसेंटेज कमेंट बॉक्स में आंसर करें, ठीक है। अब इसमें देखेंगे रोहतास में पहला बटरफ्लाई पार्क कहाँ बनेगा? रोहतास में। बिहार का पहला फिश फीड मिल रोहतास में। बिहार के पहले फिश फीड मिल का निर्माण शुरू हुआ था कहाँ? रोहतास के विक्रमगंज में, ठीक है। अशोक कुमार विश्वास, इसका क्यों न्यूज में है? रोहतास पद्म श्री टिकुली कला के लिए, मतलब ये 67 साल के कुमार विश्वास को पद्म श्री पुरस्कार मिला है, और इनकी जो आयु है 67 साल है, ठीक है। नेक्स्ट न्यूज़ हम लोग देखेंगे, अबसानी नदी कहाँ है? रोहतास में। रोहतास कैमूर पहाड़ी से निकलने वाली अबसानी नदी पर 700 करोड़ रुपए की लागत से जलाशय निर्माण की परियोजना को स्वीकृति मिल गई है, तो ये भी इम्पोर्टेंट है। फिर सबसे बड़ा चावल और गेहूं उत्पादक देखोगे तो रोहतास ही है। नेक्स्ट न्यूज़ हम लोग देखेंगे वैशाली। वैशाली यहाँ पे है, और कमेंट बॉक्स में आंसर करिएगा कि बिहार के और कौन कौन ज़िले वैशाली से लग रहे हैं। वैशाली में देखिएगा, सरसई सरोवर में दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी शिव प्रतिमा का हाजीपुर जगह है, शिव की बड़ी प्रतिमा वहाँ पे बनाई जा रही है सरसई सरोवर में, ठीक है। वैशाली के विदुपुर में पान के पत्ते के विकास के लिए उत्कृष्टता केंद्र की स्थापना की जा रही है। रूसी सेना ने हाजीपुर में निर्मित जूते बनाना शुरू कर दिया, पहले भी न्यूज में आया था। बिंदेश्वर पाठक को पद्म विभूषण से सम्मानित, आई थिंक वैशाली को हम लोग पहले भी देखे थे, ठीक है।
अब आते हैं मधुबनी। मधुबनी यहाँ है, बिहार के किस किस ज़िले से लग रही है, इसका कमेंट बॉक्स में आप लोग आंसर करें। मेनका मल्लिक को नेपाली से मैथिली में अनुवाद के लिए साहित्य अकादमी अनुवाद पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया। मधुबनी में रंगाई और प्रसंस्करण उद्योग स्थापित किया जाएगा। आदिति झा ने फैमिली मिस इंडिया बिहार 2024 का खिताब जीता था। और मधुबनी से जब न्यूज़ आ गई तो अब मखाना की जो फैक्ट्री लगाई गई थी यहीं से, आपको पता होगा मिथिला मखाना को जीआई टैग भी प्राप्त है। तो अधिकतर देखोगे तो मधुबनी और दरभंगा के क्षेत्र में यह पाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट न्यूज़। हाँ, मधुबनी से हम लोग इतना ही न्यूज़ कवर करेंगे क्योंकि हर ज़िले में ज़्यादा न्यूज़ नहीं है। ऐसा नहीं कि ज़बरदस्ती का न्यूज़ हम लोग बना के आपको दे दें, वो कोई काम का नहीं। जो आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है वही न्यूज़ आपको पढ़ना है। तो 7-8 डिस्ट्रिक्ट और ऐसे होंगे जहाँ से काम के न्यूज़ होंगे जो एग्ज़ाम में आपके आ सकते हैं, तो उस सारी न्यूज़ को हम लोग कवर करेंगे। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। आप लोग यह वीडियो देखें और जो क्वेश्चन पूछा गया कमेंट बॉक्स में आप लोग आंसर करें।